सिसकते एड़ियां रगड़ते रगड़ते मरते देखना चाहता हूँ। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा उसका, फिर शेर की कहानी खत्म। अपने जान देते भी हैं, जान ले भी सकते हैं। हुए को फिर जोड़ना है। जिस तरह उसने मुझे जलील किया, ठीक उसी वसीयत से। जैसे जैसे डोज उसके जिस्म के अंदर जाएगी, उसका बीपी शूट अप करेगा। ये दुनिया है ना, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। ड्रामा शेर का नया मोड़ सब कुछ बदलने वाला है। ड्रामा शेर इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है। कहानी इतनी ट्विस्टेड हो गई है कि हर सीन में नया धमाका हो रहा है। शाहजमान के मरने के बाद शेर बिल्कुल तन्हा रह गया है और बदर अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन बदर का दिल फिर भी ठंडा नहीं हुआ। उसे अफसोस है कि शेर जिंदा बच गया है, क्योंकि अब वो शेर को किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होने देना चाहता था। बदर ने डॉक्टर के साथ मिलकर शेर के इलाज में ऐसी दवाइयां शामिल करवा दी हैं जो उसके दिमाग को और भी नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरी तरफ बदर ने एक और चाल चल दी है। वकीलों को घर बुलाकर जायदाद अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। वो तहमीना को यह कहकर बेवकूफ़ बना रहा है कि शाहजमान और शेर दोनों अब दुनिया में नहीं रहे, तो बिजनेस हमें ही संभालना होगा। और तहमीना बेचारी करती भी तो क्या करती, वो इजाज़त दे देती है। लेकिन अब असल सवाल ये है कि क्या शेर जमान फिर से होश में आएगा? क्या वो अपने चचा की चालाकियों को सबके सामने ला सकेगा? शाहजमान का जनाजा उठने की देर थी। बदर ज़ाहिरी दुख दिखावे करने लगता है, मगर अंदर से वो गुस्से से पागल हो रहा होता है कि शेर कैसे बच गया। इसी दौरान शाहजमान के वकील आकर वसीयत सुनाते हैं कि सारी जायदाद और कारोबार शेर के नाम है। यह सुनकर बदर और नईमा बेगम के चेहरे फाक हो जाते हैं। दूसरी तरफ तहमीना शदीद परेशान है। वो रोज़ अस्पताल जाकर अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है और आखिरकार तहमीना की दुआएं रंग ले आती हैं। शेर को होश आ जाता है, मगर जैसे ही वो होश में आता है सबसे पहला सवाल करता है, बाबा कहाँ हैं? जब उसे पता चलता है कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है, वो बेकाबू होकर रो पड़ता है और सबके सामने कह देता है कि मेरे बाप को कत्ल किया गया है। बदर ज़मान के अल्फाज उसे याद आ जाते हैं। अब तहमीना और शेर दोनों को पूरा यकीन हो चुका है कि सब बदर ज़मान की चाल है। लेकिन इससे पहले कि शेर सच सबके सामने लाए, बदर ज़मान फिर चालाकी दिखाता है और डॉक्टर के ज़रिए शेर को ऐसी दवाइयाँ देना शुरू करवा देता है कि शेर का दिमाग मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है। हालत ये हो जाती है कि रिदा जब अस्पताल में शेर से मिलने आती है तो वो रिदा को भी नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि उसे हर इंसान में अपने बाप का कातिल नज़र आ रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी ये सब कुछ दिल से नहीं कर रहा था, मगर बदर की धमकियों ने उसे मजबूर कर दिया था। बदर का प्लान ये है कि दवाइयों से ही शेर का बीपी शूट करा दे ताकि ब्रेन हैमरेज हो और काम तमाम हो जाए। इसके बाद वो बिजनेस और घर पर कब्जा कर लेगा। लेकिन बदर को ये इल्म नहीं कि अगर शेर को कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। ये बात जब तहमीना सबको बताती है तो बदर और उसके बेटू के तो होश उड़ जाते हैं। अब वो शेर को बचाने के लिए दौड़ेंगे, मगर तब तक दवाइयाँ अपना असर दिखा चुकी होंगी। बदर ये सोच रहा है कि शेर को मारने से बेहतर है कि उसे पागलखाने भिजवा दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि रिदा भी उसकी हालत देखकर उससे रिश्ता तोड़ दे। अब तहमीना क्या कदम उठाएगी? क्या शेर ज़मान अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? यह सब कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी का ये मोड़ कैसा लगा। फरवा को दें अब इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।